कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई 100 साल पहले इंसान और ट्रोल्स एक साथ शांति से रहते थे। फिर धीरे धीरे यूरोप में ईसाई धर्म फैल गया और अब पुराने तरीकों से लोग मुंह मोड़ने लगे। नॉर्वे के राजा ओलोफ ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ट्रोल्स को गुफाओं से बाहर निकालकर धूप में ले आओ, और सूरज की यूवी लाइट ने उन सबको पत्थर का बना दिया। सैनिकों ने पूरे देश में ट्रोल्स को ढूंढकर मार डाला और आखिर में ट्रोल्स ईसाई धर्म से जुड़ी हुई हर चीज से डरने लगे। इस पूरे देश में फैले हुए शिकार के बाद पूरी दुनिया में एक भी ट्रोल नजर नहीं आया। यह कहानी एक छोटी लड़की को उसके पापा रात के वक्त सुना रहे थे। वो लड़की बड़ी होकर साइंटिस्ट बनी और उसने ट्रोल्स के बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया। अब कहानी लगभग 30 साल बाद गई, जहां पहाड़ों के बीच बने हुए कैबिन में एक अजीब सा आदमी आया। वह कैबिन में घुसकर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी नोरा ने अचानक उस पर हमला कर दिया, और अब चाकू से हमला करने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि यह तो उसका कलीग आंद्रेस है। उसे देखकर वह रुक गई। आंद्रेस ने देखा कि टेबल पर बहुत सारी पुरानी किताबें रखी हैं। उसने पूछा कि नोरा किस चीज पर रिसर्च कर रही है, लेकिन नोरा ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। आंद्रेस उससे मदद मांगने आया है क्योंकि 3 साल पहले नोरा के दिमाग की वजह से ही आर्मी एक बहुत बड़े ट्रोल को पहाड़ों में ढूंढकर हरा पाई थी। नोरा देश के ट्रोल कमीशन का भी हिस्सा थी, पर जब उसे लगा कि नई सरकार भी पिछली जितनी ही करप्ट है, तो उसने नौकरी छोड़ दी। नोरा की चीजों में आंद्रेस को अपनी लिखी हुई एक किताब भी मिली। नोरा ने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने यह किताब नोरा के पापा को डेडिकेट की थी, जो पिछले ट्रोल हमले में मर गए थे। आंद्रियस ने कहा कि एक बार मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तुम बौखला जाओगी। यह सुनकर नोरा साथ चलने को तैयार हो गई। हेलीकॉप्टर के सफर में आंद्रियस ने नोरा से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए कि जो भी वह अब देखेगी किसी को बता नहीं सकती। नोरा ने साइन में अपना नाम लिखने की बजाय कुछ भी आलतू फालतू लिख दिया। जल्द ही वह लोग एक पावर स्टेशन में पहुंचे और वहां पर प्रोफेसर मोलर और वेंजेल से मिले, जो पिछले ट्रोल केस में भी उनके साथ थे। प्रोफेसर नोरा को एक सीक्रेट टनल में ले गए। उन्होंने बताया कि सालों पहले हमारे हाथ एक ट्रोल लगा था। उस ट्रोल का नाम यूटन रखा गया। नोरा की आंखों के सामने वह खड़ा हुआ था। उसके ऊपर लैब में कई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे और सुरक्षा के लिए वहां पर यूवी लाइट्स लगाई गई थीं। फिर प्रोजेक्ट लीडर मैरियन वहां पर आई और उसने कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस सब में दोबारा फंस जाओ, नोरा। लेकिन उनके प्रोजेक्ट में अब कोई भी तरक्की नहीं हो रही थी और सरकार जल्द ही इसे बंद करने वाली है। इसीलिए उन्होंने नोरा को बुलाया। मैरियन ने बताया कि ट्रोल इस वक्त हाइबरनेशन में है, एक तरह की लंबी नींद, बस उसके दिल की धड़कन चल रही है। इस ट्रोल के डीएनए को जांचने के बाद पता चला कि इंसानों से ज्यादा उनका डीएनए पेड़ पौधों से मिलता है। कुछ देर बाद आंद्रियस ने नोरा को सिगरेट से मिलवाया, जो पिछले ट्रोल हमले में उनके साथ थी। बाद में आंद्रियस और उसने शादी कर ली और सिगरेट अब प्रेग्नेंट भी है। उस कमरे में ट्रोल्स पर लिखी हुई सभी किताबें मौजूद थीं। इसमें राजा का वह आदेश भी शामिल था जिसमें उसने ट्रोल्स को मारने का हुक्म दिया था। इस कागज का एक हिस्सा गायब है, पर ऐसा साफ लग रहा था कि कानून के हिसाब से ट्रोल्स को देश से निकाल दिया गया था। सब लोगों को लग रहा था कि नॉर्वे में जरूर बहुत सारे ट्रोल्स छुपकर जिंदा हैं, इसीलिए उन्हें नोरा की मदद चाहिए होगी। तभी नोरा ने कहा कि वह बाथरूम जा रही है, पर असल में वह छुपकर यूटन वाले कमरे में चली गई। वह जल्दी से लिफ्ट पर चढ़ी और सबसे ऊपर पहुंची। उसने ट्रोल की नाक को हल्के से छुआ और एक गाना गुनगुनाने लगी। पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अचानक से कंप्यूटर में दिल की धड़कन बदलने लगी। जैसे ही नोरा लिफ्ट से जाने लगी, यूट जाग गया और उसकी तरफ देखा। बाकी सब लोग भी दौड़कर कमरे में आ गए। ट्रोल के हाथों को बहुत सारी चेनों से बांधा गया था, जिन्हें अब वह तोड़ने लगा। मोलर ने गार्ड्स को यूवी लाइट्स ऑन करने का ऑर्डर दिया, लेकिन मैरियन उस ट्रोल को मरने नहीं देना चाहती थी। उसने कंट्रोल्स के ऊपर जानबूझकर कॉफी गिरा दी। मशीन में स्पार्क हुआ और यूवी लाइट बंद हो गई। ट्रोल ने चैन तोड़ दी और बिल्डिंग में तेजी से आगे बढ़ने लगा।
फिर उसने एक हमला करके एलिवेटर में जा रही नोरा को दूर फेंक दिया। वह अंदर गिरी जरूर, लेकिन उसकी जान बच गई। आंद्रियस ने आखिरी पल में एलिवेटर का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला। मोलर को एक ट्रोल सैंपल मिला, जिसे उठाकर वह वहां से भाग गया। यूटून ने अब गुस्से में पूरी लैब में तोड़फोड़ मचा दी। साथ ही वेंजेल उसके पैर के नीचे आकर मर गया। बाकी बचे लोग जल्दी से इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागे। बाहर जाते ही ट्रोल ने बिल्डिंग तोड़ दी और कुछ पल के लिए उनकी तरफ देखा। फिर वह जंगल की तरफ चला गया। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर टीम को एयरफोर्स बेस में ले गया, जहां उन्हें अपना पुराना दोस्त क्रिस मिला। अब वह मेजर बन चुका है। मीटिंग रूम में नोरा और मैरियन यूटून के मामले में लड़ने लगे कि यूटून को बेहतर तरीके से रोका जा सकता था। तभी प्राइम मिनिस्टर ब्रंचमैन वहां पर आया। उसने कहा कि मुझे तो हमेशा से यह प्रोजेक्ट बहुत खतरनाक